हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट न्यूज़। आज हम बात करेंगे उन ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत बेहतरीन मूवमेंट्स करेंगे आगे के टाइम में और आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी निकाल के दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी एडवाइस भी देना चाहता हूँ, बस 10 सेकंड लगेंगे, जो कि है कि अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो या एज ए इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो स्टॉक्स के 5 मेन फैक्टर्स को ध्यान में रखें के ही निवेश करें, जो कि फैक्टर्स हैं जो कि मैं भी फॉलो करता हूं, खुद के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करता हूं। किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, ऑपरेटर एनालिसिस हो या ग्लोबल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इन फैक्टर किसी भी स्टॉक में ट्रेड लगाने से पहले मैं इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखता हूँ। देखिए, अगर जब मैं बिगनर था तब भी और अभी भी मैं उन सभी के लिए ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वीडियो के बीच में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ देखते हैं स्टॉक का मूवमेंट कि कितना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, या ऐसा कुछ देखकर ही हम ट्रेड लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको स्टॉक के फंडामेंटल और ये जो फैक्टर्स के बारे में जो मैंने बताया आपको, फ्रेंड्स, अगर इन फैक्टर्स को रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, पहले तो मैं उस सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। दोस्तों, मार्च की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मार्च और अप्रैल की मैं बात करूं तो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट और वॉल्यूम देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब, क्योंकि कोविड-19 के चलते सभी स्टॉक्स और सभी पूरा शेयर मार्केट की 12 बजे पड़ी थी। तो लेकिन जब से सेंट्रल की कई स्टेट्स में वाइन शॉप्स को अनुमति मिली है वाइन शॉप्स ओपन करने के लिए, तो ये देखने को मिली है, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा रिकवरी पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और हाल ही में अभी आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कोविड-19 को देखते हुए कि वाइन्स की होम डिलीवरीज भी अवेलेबल हो सकेगी। चलिए, अगर स्टॉक्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टॉक का जो मार्केट कैपिटल है, ठीक है, वो है 36,400 करोड़ रुपए। प्राइस और अर्निंग की बात करूं तो 45 है, फेयर इनफ। बुक वैल्यू की बात करूं 43 है। डिविडेंड, कंपनी पहले डिविडेंड देती थी गाइस, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। प्राइस बुक की बात करूं तो 11.62। फेस वैल्यू की बात करूं 2 रुपीज़ पर शेयर। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स जो है, सितंबर 2019 का डेटा है मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं बता देता हूं आपको। 56.76% हैं। प्लेज्ड में अगर बात करूं तो 2.42 है। एफआईआई और एफपीआई की मैं बात करूं 22.44%। कोई बात नहीं। टोटल डीआईएल की मैं बात करूं तो 12.32। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, वो है 0.06% उनकी होल्डिंग्स हैं। इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करूं 0.65। एंड म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूं तो 5.33। अदर डीआईआईस की बात करूं तो 6.28, ठीक है, और अदर्स की मैं बात करूं तो 8.48 है। ये सितंबर 2019 की है। रिजल्ट्स के बारे में, जो कि दिसंबर 2019 की सेल्स की मैं बात करूं तो लगभग 2587 करोड़ के आसपास थी, जो कि मैं अगर परसेंटेज में बात करूं तो 11.81%। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। अदर ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं रही थी कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 425 करोड़ के आसपास था। अदर इनकम की बात करूं तो 5.80। एबिटा परफॉर्मेंस की बात करूं तो 431.50 करोड़। इंटरेस्ट की बात करूं तो 50.70। डिप्रिसिएशंस की बात करूं तो 66 करोड़। और टैक्स की मैं बात करूं तो 82 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखा जाए तो 235 करोड़, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन की, तो अभी तक मैंने बात कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ शेयर होल्डिंग के बारे में। तो अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो जो परसेंटेज वाइज हैं, तो वो प्रमोटर्स जो हैं वो 0.82% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं तो 20.54% है। एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करूं 6.70। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट, अभी न्यूज़ भी आई थी, आप अगर न्यूज़ चेक करेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हेल्ड किए हैं जो नंबर ऑफ अमाउंट, वो है 1.73%, ठीक है। और जनरल पब्लिक की मैं बात करूँ 8.74। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 0.76। फॉरेन प्रमोटर्स 5.94।
ठीक है। और म्यूचुअल फ़ंड ओनरशिप की मैं बात करता हूँ। अब म्यूचुअल फ़ंड ओनरशिप जो है कंपनी की, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इक्विटी मल्टी कैप फंड है ये। और इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है आप देख सकते हो 182 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ फंड है और इस फंड के थ्रू 93.46% इन्वेस्टमेंट हुआ है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इस पे 79.16 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी ELSS फंड है ये, और इसके थ्रू 74.93 करोड़ अमाउंट इन्वेस्टेड रहा है। और जो लास्ट है UTI MNC डायरेक्ट जी, इसमें 70.03 करोड़। तो ये थी ओवरऑल गाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। तो आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल ख़रीद ही लीजिए, आप डिलीवरी ही ले लीजिए, लेकिन हाँ आप अपना खुद का एनालिसिस करिए। मेरे बातों पे 100% मत जाइए, आप इसको खुद ऑब्जर्व करिए, खुद वॉच करें और फिर आप ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या इसमें आपको लगता है कि आपको इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। खुद का एनालिसिस भी करिए इसमें। तो ये थी इस स्टॉक के बारे में मैं बताना चाह रहा था। तो अब आ जाते हैं सेकंड नंबर के स्टॉक के बारे में बात करने, जो कि है ICICI बैंक लिमिटेड, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक। दोस्तों कल कंपनी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट सामने देखने को मिले हैं। रिज़ल्ट पे बात करने से पहले मैं कंपनी के एक ओवरव्यू के बारे में बात कर लेता हूं, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करूं तो 335.65 पे क्लोज़ हुआ है स्टॉक। एक महीने का चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट, जो लाइन ड्रॉ करके मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। 370 से 380 रुपये का अच्छा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। स्टॉक के 5 साल का ये मैंने एक चार्ट पैटर्न आपके सामने दिख रहा होगा आपको। ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। और इस पैटर्न के हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक आगे भी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। मार्केट कैपिटल की मैं बात कर लूँ तो 2,18,670 करोड़ है। प्राइसिंग एंड अर्निंग 28.47। फेस वैल्यू जो है वो ₹2 पर शेयर की है। और डिविडेंड 50%। डिविडेंड के मामले में कंपनी पिछले 5 साल से लगातार डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी अच्छा एक डिविडेंड हिस्ट्री है कंपनी का, नो डाउट। और बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। टोटल डेप्ट ये देख सकते हैं आप, कंपैरेटिव मार्च 2018 के डेप्ट बड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी वही आप चूज़ करें, वही अपने पोर्टफोलियो में रखें जो कि डेट फ्री हो, जिसके ऊपर कोई डेट नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक की वैल्यू अच्छी है, स्टॉक की असेट वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल असेट कंपनी के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर कंपेयर करें डेप्ट से। और अगर असेट्स क्वालिटी अच्छी है, असेट वैल्यू ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। डिविडेंड्स की बात करूं तो जैसा मैंने बताया आपको, डिविडेंड काफ़ी अच्छा कंपनी ने दिया। लास्ट डिविडेंड जो कि जुलाई 2019 में डिक्लेयर किया था कंपनी ने, 50% का डिविडेंड प्रोवाइड किया था अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन अभी जो RBI की तरफ से जो डिक्लेयर हुआ था, जो RBI की अनाउंसमेंट हुई थी अभी रिसेंट, तो उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ने किसी भी तरीके का डिविडेंड रेकमेंड नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए। और स्टॉक की अब रिज़ल्ट की अपन बात कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट 26% की ग्रोथ के साथ जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ है वो हुआ है 1221 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर एंडेड मार्च 2020 में, ठीक है। और प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लूँ, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 18% ईयर ऑन ईयर टू ₹7,148 करोड़। तो इसका ये मतलब है कि लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग 6,077 करोड़ के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इस साल कंपनी को 18% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 7,148 करोड़ रुपए है। नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हम देख लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक रोज 17.1% ईयर ऑन ईयर टू
8,926 करोड़ विथ 10% लोन ग्रोथ। जो लोन की ग्रोथ है वो भी 10% की इंक्रीज़ हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में। असेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जो नॉन प्रॉफिट असेट की बात करते हैं, ये एक बैंक के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट वो ड्रॉप्ड हुए हैं 8 बेसिस पॉइंट से, जो कि 1.41% हो रहा है मार्च एंडेड क्वार्टर में 2020 के। जो बैंक की ये गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स कि बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है वो बढ़ा है, जो कि 18% ईयर ऑन ईयर रहा। 7,70,969 करोड़ रुपए का जो है इसमें डिपॉजिट फाइनेंशियल ईयर के कैलकुलेशन में देखने को मिला है। तो ये थी ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक, और मैंने जो आपको स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बताया है, ये दो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग स्टॉक्स आप देख सकते हो। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप 100% मेरी एनालिसिस पे जाइए। मैं खुद बोलता हूँ आपको कि बिल्कुल अगर आप रेजिस्टेंट, सपोर्ट और इकोनॉमिकल और फंडामेंटल एनालिसिस को देख के चलते हैं स्टॉक को, तो डेफिनेटली आपको एक हेल्प मिलती है। ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स हैं, काफ़ी अच्छा इनमें रिटर्न आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यही इन्हीं दो स्टॉक्स के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।